पुणे का रियल एस्टेट मार्केट आप क्या बताओगे? मुकई चौक और अपना भूमकार चौक, दे आर दी सेंट्रल लोकेलिटी, मतलब इनके आसपास जो भी लोकेशन है दे आर वेरी गुड इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट्स इन पीसीएम्स। यानी प्रीमियम, मिड प्रीमियम और लग्जरी हाउसिंग को पुणे में एक्सट्रीम डिमांड आ रही है। मतलब पुणे में पानी नहीं है, कैसे हम रह सकते हैं? यार वाटर तो है, ठीक पानी है, अच्छे एरियाज में आ रहा है। बाकी जो एरियाज है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बिल्ड हो रहा है। 2028 इज द लास्ट टाइम जब आपको ये लोकेशन में 1 करोड़ के अंदर कोई चीज मिलेगी। पॉसिबल ही नहीं है अभी। 3 BHK मिलेगा, 1100 कारपेट। आज हम जो भी बात करने वाले हैं वो उस क्राउड को टारगेट करके करने वाले हैं कि जो कि 1 CR से लेके 3 CR तक जिनका बजट है। बट थोड़ा जिन लोगों का बजट सर लाइक 40 to 50 लाख रुपीस है, वो लोग क्या करेंगे अगर उनको पुणे वेस्ट में फ्लैट लेना है तो? आपको अफोर्डेबल हाउसिंग यहाँ पे मिल जाएगा। IT जॉब एम्प्लॉयमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ब्यूटीफुल कनेक्टिविटी फॉर दी मुंबई पुणे। बेस्ट कनेक्टिविटी है। इवन अभी अगर आपने नितिन गडकरी जी का ये देखा होगा, रिसेंट में ही उन्होंने एक वायरल भी हुआ था रील, हाउ दे आर ऑल्सो कनेक्टिंग अपना समृद्धि महामार्ग विद पुणे। हेलो गाइस एंड वेलकम टू रियल एस्टेट विद चेतन। दोस्तों आज हमारे साथ है रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर, रियल एस्टेट एक्सपर्ट निखिल मावले सर। सर नमस्ते। नमस्कार। दोस्तों आपने हमेशा देखा होगा यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम के सर के बहुत सारे अच्छे वीडियोस हम देखते हैं और उनसे सीखते भी हैं और अच्छी प्रॉपर्टियां हमें देखने को मिलती है। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे कि कैसा है पुणे का मार्केट, पूरे पुणे के बारे में बात करेंगे सर, और पुणे में कौन कौन सी डेवलपमेंट आने वाली है। उसके साथ ही अगर ये वीडियो कोई भी अगर आउट ऑफ इंडिया से देख रहा है या फिर आउट ऑफ महाराष्ट्र से देख रहा है या फिर महाराष्ट्र से देख रहा है तो उन सारे लोगों के लिए ये वीडियो है। और अगर उनको पुणे में इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं एक आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये वीडियो खत्म होने तक आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि पुणे के कौन से एरिया में आपको घर लेना चाहिए, बंगलो लेना चाहिए, रिजॉर्ट टाइप होम लेना चाहिए। तो सर आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू चेतन जी, आपने बुलाया, अच्छा लगा। तो सर आपको क्या लगता है कि पुणे का रियल एस्टेट मार्केट आप क्या बताओगे? पिछले 5 सालों का अगर आप बताओगे कि कैसा रहा है 5 सालों में, लोगों ने कौन कौन से कीमत के घर खरीदे हैं अगर हम कहें तो? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात ही हो रही थी कि CRE का हाउसिंग मैट्रिक जो है, हाउसिंग रिपोर्ट अभी आया है पुणे का। अभी जुलाई में ही उन्होंने वो डिस्प्ले किया है। सो वेरी गुड। अगर पिछले 5 साल की बात की जाए, 2021 से 2025 को हम अगर कंपेयर करें, सबसे पहले तो पुणे इज नो मोर अफोर्डेबल नाउ। थोड़ा अफोर्डेबल होम्स करके लोग फ्लैट बेचते थे पहले। हाँ, तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन पुणे इज नो मोर अफोर्डेबल हाउसिंग वाला मार्केट नाउ, बिकॉज 45 lakhs के नीचे ऑलमोस्ट उस टाइम पे 65 to 70% माल रहता था। ठीक है, वो ऑलमोस्ट अभी 45% पे है, 20% से उसमें घट हुई है। 70 lakhs के नीचे के मार्केट में भी सेम हुआ है। 70 lakhs एंड बिलो ऑलमोस्ट आपका 20 to 25% डाउन आ गया है। 70 lakhs से 2 करोड़ ये जो घर है, ये 3 गुना ज्यादा सेल बढ़ गया है। ट्रिपल हो गया ऐसे। यानी प्रीमियम, मिड प्रीमियम और लग्जरी हाउसिंग को पुणे में एक्सट्रीम डिमांड आ रही है, बिकॉज पीपल नाउ आर नॉट ओनली लुकिंग फॉर अ होम। अगर हमारी भी बात हुई थी तो जैसे कि उस टाइम पे आपका माइंडसेट एक ही था, बस घर लेना है। करेक्ट। लेकिन आज माइंडसेट वो नहीं रहा है। लोगों का माइंडसेट है घर लेना है, एमिनिटी लेना है, लाइफस्टाइल लेना है, कम्युनिटी चाहिए। एग्जैक्टली ये सब चाहिए अभी, सिर्फ घर नहीं चाहिए। और अभी डेवलपर्स भी उतने अपडेटेड हो गए, दे आर नॉट मेकिंग एनी स्टैंड अलोन प्रोडक्ट, इवन दो दे आर मेकिंग अ स्टैंड अलोन प्रोडक्ट, उसमें भी टॉप फ्लोर पे एमिनिटीज दी जा रही है। या फिर कोई तो भी फ्लोर पे उनकी कुछ ना कुछ रिक्रिएशनल जोन दिए जा रहा है, जस्ट टू हैव दैट कम्युनिटी वाइब। तो ये सब चीजें आई है। वही 2 CR के ऊपर के इसमें भी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है। HNIs, NRIs का इन्वेस्टमेंट उसमें भी बहुत बढ़ गया है। वही अगर मैं कमर्शियल डेवलपमेंट की बात करूं, पुणे में 100 मिलियन स्क्वायर फीट हमने टच कर दिया है। हाँ, इन होल इंडिया वन ऑफ द टॉप मोस्ट, मतलब टॉप 5 में हम आ रहे हैं। 100 मिलियन स्क्वायर फीट अगले 4 साल में 2030 तक 150 मिलियन स्क्वायर फीट का आप डेवलपमेंट कमर्शियल में देखने वाले हैं। और अगर वेयर हाउसिंग की बात करूं तो ऑलमोस्ट अभी इंडिया इज ऑन द 2nd रैंक व्हेन इट कम्स टू वेयर हाउसिंग। अराउंड 50 मिलियन स्क्वायर फीट का वेयर हाउसिंग का डेवलपमेंट हुआ है, जिसमें 0% ऑक्यूपेंसी रेट है। मतलब ऑलमोस्ट आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखेगा कि वो जगह ऑक्यूपाइड नहीं हुई है।
सब जगह पे वेयर हाउसिंग के लिए गए हैं, इतना अच्छा डेवलपमेंट है। और डेफिनेटली अगर आप देखें तो अपना मेट्रो लाइन 1-2 का ऑपरेशनल हो गई है, मेट्रो लाइन 3 भी अगले 1 साल में ऑपरेशनल हो जाएंगी। सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी बहुत अच्छा पुणे अभी आगे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहे हैं। करेक्ट। एक्चुअली सर मुझे एक यही एग्जांपल देना था कि एक क्लाइंट आए थे मुंबई से, एंड उनको 1 BHK चाहिए था। बिल्कुल। तो सो आई वाज सर्चिंग कि कौन कौन से ऑप्शंस हम उनको दे सकते हैं। जी सर इतने कम ऑप्शंस बचे अभी 1 BHK में, और आपके पास ऑप्शन है मतलब मैंने दिखाए उनको 2 से 3 ऑप्शंस। अगर किसी के पास है, इफ एनी बिल्डर इज वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज कमेंट हिज नंबर, वी विल शोकेस हिज फ्लैट। बट सर बहुत कम फ्लैट बचे। 1 RK तो अभी खत्म ही हो गया। 1 BHK बहुत कम बचे। तो आपको ऐसा लग रहा है अभी कि 2 BHK भी स्लोली कम हो जाएंगे, लाइक एरियाज लाइक वाकड़, बानेर, बालेवाड़ी। बानेर बालेवाड़ी तो मुझे लगता है एक्सटेंशन आ जाएगा व्हेन इट कम्स टू 2 BHK। 2 BHK नहीं बनाएंगे बानेर बालेवाड़ी। डेफिनेटली रावेत पुनावली जैसे लोकेशन पे अभी भी उसका डिमांड वैसा ही है। 2 BHK इज लॉट इन डिमांड। 1 BHK का डिमांड कम होते जा रहा है, और 1 BHK इवन बिल्डर इज नॉट इंटरेस्टेड टू बिल्ड। ठीक है, उनको नहीं, इट्स नॉट इफिशिएंट फॉर देम एज वेल। ठीक है, अगर उनको पैसा कमाना है या फिर उनको बेचना भी है तो इट्स नॉट वेरी इफिशिएंट। बिकॉज देखिए, आप एकदम सिंपल बिल्डर के माइंडसेट से सोचिए या फिर आप खुद के माइंडसेट से भी सोचिए, क्लाइंट इज क्लाइंट, वेदर ही इज बाइंग 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, विल हैव एनीथिंग। उसका मगजमारी बिल्डर को, चैनल पार्टनर को उतना ही है जितना 4 करोड़ 5 करोड़ के क्लाइंट का है। राइट सर, समझ रहे हो आप? मेहनत तो उतना ही लेना उतना ही है, लेना उसके कुछ ना कन्वर्ट करने के लिए तो उतना ही उनको पड़ता है। तो उनको भी ये समझ आ रहा है कि मैं अगर 2 BHK एंड अबव बेचूं, वहाँ पे मेरा टिकट साइज भी बड़ा हो रहा है, मेरा प्रॉफिट मार्जिन भी बड़ा हो रहा है, और उसके लिए डिमांड भी ज़्यादा है। तो अभी 1 BHK विल बी एन एक्सटेंशन, लेकिन 2 BHK के लिए डिमांड बढ़ेगा। और बानेर बालेवाड़ी जैसे प्रीमियम एरियाज में नहीं, लेकिन मुझे लगता है रावेत पुनावले में या फिर क्यूले, जो भी मामूली जो भी एरिया अभी बढ़ रहा है, पुणे वेस्ट वाले एरिया में रहेगा। पुणे इसमें सेम वे वाघोली और ये सब एरियाज में आपको दानोरी, वाघोली, NIBM साइड में आपको 2 BHK के लिए थोड़ा बहुत डिमांड दिखेगा। सो वहाँ से डिमांड कभी नहीं जाएगा। मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में तो 2 BHK के लिए तभी भी डिमांड रहेगी, जो भी आउटस्कर्ट लोकेशंस रहने वाले। इवन अभी हीरानंदानी की जो नई टाउनशिप आ रही है उसमें भी 1 और 2 BHK वो लेके ही आ रहे हैं। 1 BHK भी है जो हीरानंदानी का अभी आ रहा है। उसमें मेनली जो 1 BHK लोग खरीद रहे हैं, हाँ, इट्स नॉट एन एंड यूज पर्पस। मैं जो देख पा रहा हूँ लोगों का, नहीं कि 1 BHK आज के जमाने में it's like an investment. Exactly, sir. Yes. I will tell you something about my society. There are like 40 flats, 1 BHK, something like that, and each flat rent is almost 20,000 rupees in the area like Wakad. तो अगर 20,000 उनको 45 लाख इन्वेस्ट करके बिल मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, तो क्यों नहीं लोग एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज उसको खरीदेंगे। बिल्कुल। बट सर इसमें एक चीज होती है कि अभी आपने कहा कि बिल्डर आर नॉट इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग 1 BHK फ्लैट्स। तो जो एक क्राउड है कि जिनका बजट 40 to 50 लाख रुपीस है, एक्चुअली आज का हमारा जो पर्पस है, इट्स फॉर, आज हम जो भी बात करने वाले हैं वो उस क्राउड को टारगेट करके करने वाले हैं कि जो कि 1 CR से लेके 3 CR तक जिनका बजट है। बट थोड़ा जिन लोगों का बजट सर लाइक 40 to 50 लाख रुपीस है, और जिनका बजट, जिनको 1 BHK फ्लैट लेना है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे? तो बिल्डर लोग उनके बारे में क्यों नहीं सोच रहे फिर कि वो लोग क्या करेंगे अगर उनको पुणे वेस्ट में फ्लैट लेना है? तो सर अभी देखिए एकदम सिंपल है मेरा। अभी हमें तो मतलब देखो, हम बिल्डर के माइंड से सोचते तो हमें थोड़ा सा कस्टमर के माइंड से बोलना पड़ेगा। नहीं, मेरा एकदम क्लियर स्टेटमेंट रहता है, सर आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 40-50 लाख के आसपास आपको 1 BHK मिल सकता है, मिल जाएगा। देयर इज नो, ऐसा नहीं इम्पॉसिबल, बट ऑप्शन कम है। ऑप्शन कम है, आउटस्कर्ट्स लोकेशन है, बट लोकेशन भी बहुत अच्छे है, प्रीमियम लोकेशन, अच्छे कनेक्टिविटी वाले में मिल जाएगा। लेकिन उसके ऑप्शंस बहुत कम है। ठीक है, ज्यादा उसमें नहीं है। और उसमें भी आपको ऐसा दिखेगा कि बिल्डर के पास आइडर रेफ्यूज फ्लोर पे 1 BHK फ्लैट्स अवेलेबल है, या फिर कोई तो भी बिल्डर के पास ऑप्शन ही नहीं था, उसको डिजाइन ही ऐसा हुआ है उसका प्रोडक्ट कि उसको उसमें 1 BHK देने पड़े। ओके, ठीक है, तो ऐसी जगह पे आपको मिल जाएगी, अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, देयर इज नो डाउट। बजट थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। हाँ, बजट थोड़ा अगर आप बढ़ाओगे तो आपको 1 BHK मिल जाएगा, और थोड़ा बढ़ाओगे तो 2 BHK भी मिल जाएगा उसमें। तो आपने अभी ये जो बात कही 1 BHK 20,000 में वाकड़ में, अभी उसका कितना कारपेट होगा? कारपेट इज लाइक 450 500 आप पकड़ लीजिए। ठीक है,
अभी आप एकदम सिंपल लॉजिक सोचिए इन्वेस्टर के माइंडसेट से, ठीक है। 1 BHK का 20,000 है, ठीक है। अगर मैं अभी बहुत से बिल्डर्स ने 600-700 के अंदर में 2 BHK 2 BHK कितना रेंट है पता है आपको? 25-30 हजार। 30,000 से 40,000 के बीच में वाकड़ में आज रेंट है। 35,000 2 BHK का विदाउट फर्निश्ड। विदाउट फर्निश्ड, ठीक है। 30,000 आप पकड़ लीजिए विदाउट फर्निश्ड, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताइए, आपने 650 स्क्वायर फीट का 2 BHK लिया, अगर रहा कहीं अवेलेबल, उसको आप दे रहे हो 30,000। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 750 स्क्वायर फीट का भी 2 BHK है, हाँ, उसका भी रेंट उतना ही है। उतना ही है, आप समझिए। हाँ, मतलब 1 BHK लेने से अच्छा अगर आप छोटा 2 BHK लेंगे तो उसका रेंटल अप्रिसिएशन ज्यादा है, ज्यादा मिलेगा जो इन्वेस्टर्स हो उनके लिए। ओके, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। करेक्ट। और बिकॉज अभी बहुत से बिल्डर्स का इंटरेस्ट कम हो गया, बिकॉज उसमें ज्यादा कॉस्ट बचती नहीं है। हाँ, दैट्स व्हाई अभी 1 BHK बनाना कम हो गया और डिमांड 2 BHK के लिए ज्यादा हो गई। ज्यादा होगा। उसके डिमांड भी 2 BHK की बहुत ज्यादा है, अगर हम देखें तो मतलब बिकॉज से 90 लीड्स तो 2 BHK की और क्यों 2 BHK बनने होगा मैं आपको बता दूं, बिकॉज आज का फैमिली जो है न्यूक्लियर फैमिली है, राइट। छोटे फैमिली आजकल क्या है, कपल है, एक बच्चा है, बस ऐसी चीज। 2 BHK इज सफिशिएंट फॉर एवरीवन। हाँ, 2 BHK मतलब इन्वेस्टर के लिए भी वो क्लास कभी बन नहीं होगा। सो दैट्स करेक्ट। तो सर अभी आपने बोला कि 2 BHK का कल्चर तो कम नहीं होगा, डिमांड अब रहेगा, बट आपने ये भी बोला कि 70% से ज्यादा बड़ा है 1 CR से 3 CR तक के जो भी थे, लाइक समथिंग ऐसा 1 to 2 CR का जो रेट था 3 गुना इंक्रीज हुआ। ओके, हाँ, मतलब हाँ। तो इसमें ज्यादा 2 BHK बिके है, 3 BHK बिके है, या कौन सी चीज ज्यादा, कौन सा माल ज्यादा बिका है? हाँ, मैं बाइफर्केशन तो नहीं किया, बट डेफिनेटली 1 to 2 CR में अगर बानेर बालेवाड़ी जैसी लोकेशन अगर हम देखें तो वहाँ पे 1 से 1.30-1.40 तक आपको 2 BHK मिलता है। 1,30,00,000 तक आपको 2 BHK मिल जाएगा। कारपेट एरिया 800 के आसपास। ओके, ठीक है। ओके। अभी ये सब आ गया, हाईवे के इस साइड का भी थोड़ा एरिया, इस साइड का भी, इसलिए मैंने 1 से 31 की बात की, ठीक है। और वही आपको 160-170 से 3 BHK मिलेगा, 1100 कारपेट 2 CR तक का, ठीक है। तो मैक्सिमम जो बिके है वो 2 and 3 BHK ही है इसमें, 1 से 2 करोड़ के इसमें मैक्सिमम। यहाँ पे आपका पूनावाले से लेके सब लोकेशन आ गया, ठीक है। आपका खराड़ी भी आ गया, इसमें वाघोली का भी लोकेशन आ गया, इसमें मुंडवा भी आ गया, जिसमें आपके जो एक क्या बोलते कॉम्पैक्ट साइज 3 BHK 1100 स्क्वायर फीट प्रीमियम 3 BHK, ये मैक्सिमम 1 से 2 करोड़ के रेंज में बहुत से लोगों ने खरीदा हो गया है ये। और ये लोग वही है सर जो सेकंड होम बायर्स हैं, कि जिनका फर्स्ट होम हो गया और उनको अभी लग रहा है कि थोड़ा प्रीमियम सोसाइटी चाहिए, तो ये लोग ज्यादा वो है। नहीं, 1 से 2 CR वालों में बहुत से लोग फर्स्ट टाइम होम बायर्स भी है। ओके, जब 2 CR के अबव की प्रॉपर्टी, उसमें मैंने जो देखा है कि वो सेकंड टाइम थर्ड टाइम उनका इन्वेस्टमेंट होता है। 2 CR के ऊपर जो भी ले रहा है उसका सेकंड होम थर्ड होम होता है। अराउंड पकड़ लीजिए 1.5 करोड़ के ऊपर भी जो ले रहा है उसमें भी, हाँ, मैक्सिमम मेजोरिटी जो है उनका सेकंड और थर्ड हाउस रहता ही। राइट। हाँ, लेकिन 1 से 2 करोड़ में आपको फर्स्ट टाइम होम बायर्स भी बहुत मिलेंगे। और सर एज ग्रुप क्या लगा आपको इन लोगों का? 30 ऑनवर्ड्स, 30 से 30 से 55-60 सब लोग ले रहे हैं। जो IT कपल है, हाँ, वो मुझे देखा कि 1 CR के अब उनका बजट है ही कि आज की कंडीशन में। सर इफ समवन इज वाचिंग फ्रॉम US करंटली, अगर US से कोई देख रहा है, कनाडा से, या एंड आप क्या बताओगे व्हाई दोज NRIs शुड इन्वेस्ट इन पुणे राइट नाउ? क्या मिलेगा उनको अगर वो पुणे में आज 2 करोड़ का घर लेंगे तो? पुणे इज इंडियाज मोस्ट लिवेबल सिटी, ठीक है। पुणे इज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल मेट्रो इन इंडिया व्हेन इट कम्स टू हाउसिंग, ठीक है। सबसे सस्ते घर आज आपको पुणे में ही मिल सकते हैं एज कम्पेयर टू गुड़गांव, हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, कहाँ भी कंपेयर कर लो, आपको सबसे सस्ते घर पुणे में मिलते हैं। सो दैट इज द पावर पुणे हैज, ठीक है। NRIs के लिए सबसे अच्छी चीज है द वेदर दैट यू गेट। यहाँ पे आपको कॉस्मोपॉलिटन क्राउड मिलता है, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत अपना मराठी वाला थोड़ा बहुत हुआ, आई डोंट डिसएग्री विद दैट कि बहुत सा पॉलिटिक्स वो चीज़ों पे हुआ, लेकिन मुझे बहुत से क्लाइंट्स का ये है कि अरे ऐसा बोला जा रहा है। देखिए, दे आर नॉट डिनाइंग कि बाबा यू शुड लर्न द लैंग्वेज, बट वी आर वेरी एक्सेप्टिंग पीपल। मैं जो देखा एग्जैक्टली, मराठी पीपल आर वेरी एक्सेप्ट, अभी तक किया ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत ये चीज़ें हुई होगी, लेकिन वी आर वेरी कॉस्मोपॉलिटन, वी एक्सेप्ट,
वी एब्जॉर्ब पीपल वेरी इजीली और कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर इज़ वेरी नाइस. आपको अफोर्डेबल हाउसिंग यहाँ पे मिल जाएगा. आईटी जॉब एम्प्लॉयमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ब्यूटीफुल कनेक्टिविटी फॉर दी मुंबई पुणे. बेस्ट कनेक्टिविटी है. इवन अभी अगर आपने नितिन गडकरी जी का ये देखा होगा, रिसेंट में ही उन्होंने एक वायरल भी हुआ था रील. नाउ दे आर ऑल्सो कनेक्टिंग अपना समृद्धि महामार्ग विद पुणे. और क्या यार, और अभी रिसेंट में अजित दादा का रील महानगर पालिका 3 महानगर पालिका पुणे में नहीं आ रही है. वन इज चाकण, अनदर इज हिंजवाड़ी आणि थर्ड वन इज समथिंग उरळी कांचन और समथिंग, डोंट नो अबाउट दैट पर्टिकुलर. ऐसा मैं ये नाम भूल गया हूँ मैंने, वो रील यार कितना डेवलपमेंट है. आप देखो महाराष्ट्र इतने इफिशिएंट मिनिस्टर कहीं के नहीं है. एग्जैक्टली. आप हर जगह पे गालियां सुनते होगे, लेकिन मेरे को लगता है महाराष्ट्र के इतने इफिशिएंट मिनिस्टर्स कहीं के नहीं. करेक्ट. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, आपको मैंने बताया वेदर तो ब्यूटीफुल है, जॉब अपॉर्चुनिटीज है, कनेक्टिविटी मुंबई के लिए है, महानगर पालिका आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है. बिल्कुल मैं लोगों से अग्री करूंगा. मेरे इस पर भी बहुत कमेंट आते हैं कि पुणे इंफ्रास्ट्रक्चर इज वर्स्ट. अरे ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम है, कंजेशन का बहुत प्रॉब्लम है. क्या बन रहा है बिकॉज द वे वी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अपना है उससे ज्यादा यहाँ पे लोग आ जाते हैं. पॉपुलेशन यार कैसा वो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट कर पाएगा ना. लेकिन कोशिश तो की जा रही है. लेकिन अभी आप देखिए 169 किलोमीटर्स का रिंग रोड सोचिए, 12 लेन का वो रिंग रोड बन रहा है. इतना ब्यूटीफुल रिंग रोड रहेगा. 99% उसका लैंड एक्विजिशन हो गया. ये तो मैंने 2-3 महीने पहले की बात सुनी थी. मुझे लगता है अभी ऑलमोस्ट 99 to 100% के आसपास ही है. मई से कमेंसमेंट उसका स्टार्ट हो गया है. 2.5 साल में मिनिस्टर बोल रहे हैं कि उसका हम डिलीवरी दे देंगे. चलो मैं बोलता हूँ थोड़ा इधर उधर 3.5 साल में. हाँ, तभी भी 2028 तक आ रहा है यार. नेक्स्ट ईयर मेट्रो लाइन 3 का जो इनका ये डिलीवरी डेट ये बोल रहे हैं मार्च 26 के आसपास. मैं बोलता हूँ चलो 1 साल, ये अगस्त 26 में मिलेगा. मेट्रो लाइन 3 आपकी ऑलरेडी 2 मेट्रो ऑपरेशनल है. उसके बाद आपका रिंग रोड 2028 तक, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर. और आप देखिए जो इशू बना था, मतलब अजीत दादा का वो स्टेटमेंट आया था कंपनी छोड़ के जा रही हिंजवाड़ी का. हाँ, क्विकली कम 30 डेज में इंक्रोचमेंट 400 से ज्यादा इंक्रोचमेंट यहाँ पे हटाए गए हैं. कल आई वॉज गोइंग टू पुनावले, मैंने वहां पे देखा इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं. इतना अग्रेसिवली काम हो रहा है इंक्रोच. सेम इन द भूमकर चौक सर. बिल्कुल. कितना फास्ट पूरा एरिया अभी बड़ा बड़ा लगने लगा है. मेरे को अगर कोई बोलता है कि चैलेंजेस है, मैं बोलता हूँ बिल्कुल ट्रैफिक चैलेंजेस है. मैं खुद परेशान था भाई. करेक्ट. लेकिन यार कर भी रहे हैं लोग. हाँ, अपने लोग काम कर रहे हैं. डेफिनेटली बहुत अच्छा काम होगा. पुणे इज गोइंग टू बी टॉप सिटी, आई बिलीव इट. दैट्स व्हाई यू आर सेइंग कि पुणे में इन्वेस्टमेंट हर कोई कर सकता है. बिल्कुल कर सकता है. सिचुएशन मुझे लगता है कि पुणे जैसा आपको रिटर्न कहीं मिलेगा भी नहीं. और अगले 3 साल में जो रिटर्न मिलेगा उसके बाद थोड़ा टफ रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्ट करना. बिकॉज प्राइस रेंज मैं बिलीव करता हूँ, मेरा एक बहुत एकदम सीरियस मेरा स्टेटमेंट है, इफ समबडी इज लिसनिंग, जो भी हमारे नियर बाय एरियाज है, फॉर एग्जांपल मैं वेस्ट की बात करूँ, पुनावले हो गया, रावेत हो गया, ठीक है, पिंपली नीलक पकड़ लीजिए आप, बावधन पकड़ लीजिए आप, भुगाव है. वही अगर मैं ईस्ट में बात करूँ, वाघोली हो गया, खराड़ी हो गया, ठीक है, उसके नियर बाय की जो भी वडगांव श्री हो गया, अपना NIBM रोड हो गया अपना साउथ में, ठीक है, धानोरी और ये सब एरियाज हो गए जो अभी आउटस्कर्ट्स में हैं लेकिन बहुत वेल कनेक्टेड है पुणे को. ठीक है, अभी वहां पे 2 BHK आपको 70 से 1 करोड़ के बीच में मिल रहा है. 2028 इज द लास्ट टाइम जब आपको ये लोकेशन में 1 करोड़ के अंदर कोई चीज मिलेगी. पॉसिबल ही नहीं है अभी यार. मेट्रो लाइन आ जाएंगी, उसके बाद रिंग रोड आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप रहेगा, पीपल विल हैव डिमांड फॉर पुणे. यार आज वो टनल बन रहा है वो पुणे से मुंबई के लिए, मुंबई और पुणे का टनल सर, अभी 30 मिनट से आपका यहाँ से डिस्टेंस कम हो जाएगा. अब बताओ 30 मिनट्स इज अ वेरी, मतलब टाइम देखो ना बहुत अच्छा खासा है. मतलब अभी इधर इफ वी गो टू पनवेल वी रिक्वायर्ड लाइक 230 2:30. हाँ, 2 घंटे में, 2-2.5 घंटे में, 2 से 2.5 घंटे में, 1.5 घंटे में अगर आप मुंबई पहुंच रहे हो अभी पुणे से, खत्म हो गया. मैं ये कोथरूड से भी अगर आप निकलोगे तो भी आप 2 घंटे में पहुंच जाओगे. उसको ऐसा ही मत देखो आप, नैना सिटी का डेवलपमेंट देखो, इट विल बी नियर फॉर अस. करेक्ट. सेकेंड, ये जो अपना न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है मुंबई वाला, जो उल्वे साइड में, उल्वे साइड वाला, दैट विल बी अराउंड 90 मिनट्स to 2 hours हार्डली. करेक्ट. यार आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2 घंटे पे है. राइट.
मतलब चलो पुणे वेस्ट के लोगों को 1 घंटा तो लग ही रहा है विमान नगर पहुंचने को, राइट। एंड विद इन 2 आवर्स यू कैन रीच एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इतना फैसिलिटीज अपने पास है। एग्जैक्टली। मतलब अगर कोई विजन देख रहा है डेवलपमेंट का, पुणे इज द प्लेस। आई एम नॉट सेलिंग, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत जोरदार है। और अभी आपको बताता हूँ इसके अलावा भी क्यों मुझे लगता है प्राइस बढ़ने वाली है। अब तक इतना पुणे पे आईबॉल्स नहीं थे बड़े बड़े डेवलपर्स के, नेशनलाइज डेवलपर के, लेकिन इतने में आप देखोगे पिछले 2 साल में बहुत अग्रेसिव हो गया। लोधा आ गया, हिरानंदानी आ गया, ठीक है। उसके बाद बिरला आ गया सेंट्रल में, बिरला पुणे लॉन्च किया। अभी ईस्ट में उनका नया प्रोजेक्ट आ रहा है मांजरी में, राइट। आप समझ रहे हो सर बड़े बिल्डर्स कम डीएलएफ आ रहा है। हाँ, डीएलएफ फिर से आ गया। डीएलएफ आ रहा है, नहीं डीएलएफ फर्स्ट टाइम आ रहा है, फर्स्ट टाइम इन पुणे। सो आप समझ रहे हो पूरे नेशनलाइज डेवलपर अभी यहाँ पे आने वाले हैं। आप समझो स्कोप है मार्केट में स्कोप भी है। और ये जब आएंगे तो ये सस्ते में बेचने वाले हैं आपको। दे विल बी चार्जिंग देयर प्रीमियम और 2 CR समथिंग ना, मतलब जो लग्जरी बनाएंगे वो। लेकिन अभी जैसे हिरानंदानी का टाउनशिप आ रहा है, तो दे स्टार्टेड विद 1 BHK 55 lakhs ऐसे, उसका भी रेंज टेंटेटिव देखिए, जस्ट बिकॉज कि थोड़ा आउट ऑफ द हो जाता है सिटी से, कम मतलब टेंटेटिव। अब तक भी वहाँ का भी प्राइसिंग बताया नहीं है, लॉन्चिंग बाकी है उनका ना। 1 BHK, हाँ 1 BHK भी वो लेके आ रहे हैं, ओके, अफोर्डेबल वो लेके आ रहे हैं वहाँ पे प्रोडक्ट। हाँ। बट मेरा बस बताने का पर्पस ये है कि पूरे नेशनलाइज डेवलपर आ रहे हैं, ठीक है। रिंग रोड आ रहा है, आपका मेट्रो लाइन 3 कंप्लीट हो जाएगा, रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है, पुणे से मुंबई का डिस्टेंस कम होने वाला है, उल्वे इंटरनेशनल रोड आ रहा है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है। यार हाउ कैन यू नॉट सी दिस? दिस इज द टाइम पीपल शुड इन्वेस्ट। करेक्ट। अभी ये जो रीजन है सर, ये जो सारे इश्यूज है, इसका रीजन ये है कि पिछले 10 सालों में या 15 सालों में जो लोग पुणे में आए हैं, तो ये जो नंबर है वो बहुत ज्यादा नंबर है। द नंबर इज वेरी, मतलब ह्यूज नंबर से लोगों ने, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उस टाइम पे वो इतना एक्सेप्टेबल नहीं था उस टाइम। बट अभी जो बन रहा है ना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, और लोग भी अगर आ गए तो भी कोई इशू नहीं होगा। देखिए अभी पॉपुलेशन की बात रही तो मैं एकदम सिंपल बोलता हूँ कि अभी बहुत से कमेंट भी आपके इस पे आएंगे, मत आओ यार हम परेशान हैं। बिल्कुल देखो यार, नोबडी लाइक्स भीड़। अभी सदर भी नहीं आवड़त कुणाला मराठी तो नहीं सदर, परेशान है भाई, सभी परेशान है, एग्जैक्टली। लेकिन हर किसको ऐसी स्पेस चाहिए जहाँ पे उसको लिवेबल लगे। आई विल टेल यू अ क्लाइंट, अभी हमारे रिसेंट के क्लाइंट है, दे आर फ्रॉम नॉर्थ, दे आर फ्रॉम दिल्ली, सब सही है, टॉप क्लास मेडिकल फैसिलिटीज है वहाँ पे, टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो 2 ही चैलेंज है, एक तो है ट्रैफिक जो अपनी इधर भी अभी थोड़ा बहुत, लेकिन उनके लेवल का नहीं है, एयर क्वालिटी। हाँ, एयर क्वालिटी। और मैंने जो तीसरा लोगों से सुना है जो वहाँ के आते हैं, यार बोले थोड़ा सा नेचर ऑफ द पीपल इज वेरी अग्रेसिव, रूड लोग हैं वहाँ पे। नॉट रूड बोलूंगा यार, है ही अग्रेसिव यार, रहता है किस नेचर ही, उनकी बात करने का तरीका ही वैसा है। हाँ, नेचर ही है। अभी इनको ऐसा हो गया ही नहीं, वी नीड पीसफुल। मतलब मुझे ही मिलते तो बोलते भाई यहाँ के लोग सच में शांत है, दे ऑब्जर्व इट। करेक्ट। एंड वो जो कल्चर यहाँ पे मिलता है, जो पीस मिलता है, पीपल फील सेफ, पीपल फील गुड, पीपल सी ग्रीनरी ऑल अराउंड। अपना सह्याद्री हिल, माउंटेन्स वगैरह, मूर्ति, ये वो सब है, लोनावाला है। दैट्स व्हाई दिस इज द प्लेस। महाबलेश्वर 2 hours, लोनावाला 1 hour, मुर्शी ½ hour। क्या मतलब, क्या चाहिए क्या आपको फिर, अगर इतना तो खूबसूरती है यहाँ पे तो। हाँ बिल्कुल। मैं अब देखिए अपना इंडिया में पॉपुलेशन ही इतना है कि आपने जो स्टेटमेंट बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर इनफ रहेगा, मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर विल नेवर बी इनफ फॉर द पीपल, द काइंड ऑफ पॉपुलेशन वी हैव। तो ठीक है, इसको टाइम लग सकता है। मैं नहीं बोलता हूँ टाइम स्ट्रक्चर इनफ हो जाएगा, राइट, बट मैं बोलता हूँ इसको टाइम लगेगा। करेक्ट। बिकॉज द काइंड ऑफ पॉपुलेशन वी हैव, इट्स नॉट पॉसिबल कि हर किसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सके। करेक्ट। कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, हो रहा है। माइट बी इन नेक्स्ट 2 decades आपको बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का पूरा ओवरऑल दिखेगा, पूरे इंडिया का। तो पॉपुलेशन के कारण मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपन वो इशू हो जाता है, पॉपुलेशन की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अपना वर्ल्ड क्लास बनेगा। क्या बोलते हैं ना उसको, आई एम बेटिंग 100% ऑफ इंडिया। मैं बोलता हूँ अगले 20 साल इंडिया के हैं, तो उसमें अगर आप इंडिया में रह के फायदा नहीं उठा रहे हो ना, that's what you are losing money. What about water issue, sir? अभी क्या हो रहा है ना कि I got some call from like all over Maharashtra, कि जो भी हम कंटेंट बनाते तो उससे जो भी कॉल आते तो वो पूछते की पुण्यात मग पाणीच नाही आहे, मग कसं काय राहायचं,
मतलब पुणे में पानी नहीं है, कैसे हम रह सकते हैं? तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है, पानी है। अगर पानी नहीं होता तो लोग मतलब जिंदा कैसे रहते थे? तो आप क्या बताओगे वाटर इशू के बारे में? यार वाटर तो है, ठीक पानी है, है। अच्छे अच्छे एरियाज में आ रहा है। बाकी जो एरियाज है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बिल्ड हो रहा है। अभी जैसे कि जो भी आउटस्कर्ट है, जो पीएमआरडीए में थे, अभी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आएंगे, उसका भी वाटर पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा। अभी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एरियाज में रह रहे हैं, पानी अच्छा आ रहा है, ठीक है। मेरे यहाँ 24/7 पानी है। मैंने कभी पानी का अपनी सेम ईयर सर, आई लिव इन वाकड़, यू लिव इन बालेवाड़ी। हाँ, बस मैंने सिर्फ इतना सुना, और जो मैंने भी ऑब्जर्व किया, हाँ देयर इज अ हार्ड वाटर थिंग इधर। लोगों के बाल जड़ जाते मेरे भी बहुत घने थे। हाँ डेफिनेटली उसके लिए, लेकिन उसके लिए आप इंटरनल सॉल्यूशन चैलेंज ले सकते हो, कुछ वाटर सॉफ्टनर प्लांट्स ये सब आप लगा हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाटर का इनफ है। देयर माइट बी सम पॉलिटिकल इशू, सम वाटर माफिया, या बट मुझे नहीं लगता कि कोई एकदम सीरियस इशू ऐसा कुछ नहीं वाटर का, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कुछ कुछ सोसाइटीज में होता होगा बिकॉज ऑफ द मिसमैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी मेंबर्स और समवन, बट इतना नहीं है जितना लोग उसको करते हैं। नहीं, मतलब कुछ कुछ एरियाज में है कुछ कुछ एरिया में है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो लाइफ टाइम रहेगा। देयर विल बी अ सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। करंटली पाइपलाइन का भी काम चल रहा है। मैं बोलता हूँ जो पीएमआरडीए में अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाएगा, उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जोरदार होने वाला है। करेक्ट यस। जो 1.5 CR टू 2 CR तक 2 BHK अगर अभी किसी को लेना है, कारपेट एरिया मोर देन 800 स्क्वायर फीट, 800 to 1000 स्क्वायर फीट, तो विच एरिया यू विल? यू आर सेइंग 2 BHK? इसमें 3 BHK आ जाएगा। कितना भी प्रीमियम, आई एम टॉकिंग अबाउट कितना भी प्रीमियम हो 2 BHK आपको 1.5 करोड़ के अंदर ही है पुणे में। 1.5 करोड़ के अंदर ही आपको 2 BHK मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। आप उसके ऊपर 2.5 3 यही सोचो। 2 BHK आपको 1.5 CR तक प्रीमियम से प्रीमियम सोसाइटी में मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता उसको आपको कहीं जाने की जरूरत है, उसके ऊपर 1.30 के अंदर ही मिल जाएगा। सबसे प्रीमियम आपको कौन सा एरिया लगता है अभी कि 1.5 CR तक अगर किसी को 2 BHK में इन्वेस्ट करना है, बट सोसाइटी नीड्स टू बी सबसे प्रीमियम? वी विल टॉक अबाउट द एरियाज, नॉट द बिल्डर्स, इफ यू वांट टू टेक द नेम, बट नहीं बिल्डर्स नहीं, हम एरियाज के नाम लेते हैं। नो प्री मार्केटिंग। नहीं मजाक कर रहा हूँ। सो देखिए, अभी 1.5 तो बहुत हो गया, मुझे लगता है 1.3 तक ही आपको अच्छे से अच्छा मिल जाएगा। बानेर बालेवाड़ी प्रीमियम लोकेशन, आप बिल्कुल बानेर बालेवाड़ी 1.3 के आसपास ही आपको अच्छा मिल जाएगा। उसके अंदर ही आपको अच्छे से अच्छी सोसाइटी मिलेगी। 800+ कारपेट मिलेगा, 800 के आसपास का आप कारपेट पकड़ लीजिए। एमिनिटीज जोरदार मिलेगी, एमिनिटीज के साथ, फैसिलिटीज के साथ, सिक्योरिटी के साथ, लोकेशन के साथ। 1.3 इज द मैक्स दैट यू हैव टू स्पेंड फॉर 2 BHK। लोकेशन आप जो बोला बानेर बालेवाड़ी, यहाँ पे आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको वाकड़ में भी बहुत अच्छी सोसाइटी, वाकड़ में अच्छी सोसाइटीज है, लेकिन अभी वाकड़ में 2 BHK बहुत कम बचे हैं। ठीक है, अभी बिकॉज वाकड़ इज ऑल्सो गेटिंग इनटू दैट प्रीमियम फील ऑफ बानेर एंड बालेवाड़ी। राइट। नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में मुझे लगता है बानेर बालेवाड़ी वाकड़ का प्राइस मैच कर रहे हैं। हाँ, एक ही रह जाएगा। ठीक है, अभी भी मुझे वही फील आता है। करेक्ट। बस अभी ऐसी चीजें हैं कि वैसे लैंड पार्सल्स अभी वाकड़ में वैसा डेवलपमेंट बहुत कम बन रहा है, और बनेगा। करेक्ट अभी स्टार्ट होगा। सिर्फ एक्सक्लूसिव 3 और 4 BHK ही बनाएंगे बिल्डर्स। एग्जैक्टली। और वो फेज अभी जल्दी आने वाला है। एंड थैंक्स टू आल्सो की फिनिक्स मॉल सर, बिकॉज ऑफ फिनिक्स मॉल, जो फिनिक्स है, आपको मेट्रो का कनेक्टिविटी, हाईवे का, आपको मुंबई जाने के लिए यहाँ से ही है, वाकड़ से ही आपका गेटवे है। मुंबई को जाना है तो सब कैब्स वहां से ही जाती है। राइट। 3 और 4 BHK वहाँ पे आएंगे। बानेर बालेवाड़ी वाकड़, ये तो 3 मेन लोकेशन है। हिंजेवाड़ी एवरग्रीन ही रहेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं ईस्ट में जाऊँ, मेनली ईस्ट एंड वेस्ट इज द लोकेशन पीपल आर इन्वेस्टिंग राइट नाउ। और वही क्यों है, वो भी रीजन है, बिकॉज हाईवे की कनेक्टिविटी, IT पार्क, these two are the main reasons why people are investing. उधर खराड़ी है, वाघोली है, मुंडवा है। मुंडवा में अभी कोई 3 BHK हार्डली प्रोडक्ट कोई बनाते हैं। लेकिन खराड़ी या फिर आपको वाघोली में मिल जाएंगे, मांजरे में मिल जाएंगे 2 BHK के अपार्टमेंट्स। बट लोग वाघोली में जाते हैं अभी भी, जो खराड़ी में IT पार्क में है। बिल्कुल। वाघोली उनके लिए कैसा हो गया ना, जो नगर के लोग हैं, औरंगाबाद के लोग हैं, ठीक है, या फिर जिनके IT के ऑफिसेस उसी के आसपास के लोकेशन में बेस्ड है, उनके लिए वाघोली भी उनको बहुत कन्वीनियंट पड़ता है, बिकॉज उनको अफोर्डेबल प्राइस में अच्छा वहाँ पे घर मिल सकता है। मांजरे में भी आपको अफोर्डेबल प्राइस में अच्छा घर मिल सकता है।
सो दैट्स व्हाई दे प्रीफर दैट एरिया। और अच्छे अच्छे डेवलपर्स वहाँ पे, ए ग्रेड कैटेगरी डेवलपर्स आर वाघोली में है। वाघोली में भी अभी रिसेंटली एक बहुत बड़े डेवलपर साउथ के, उन्होंने दे स्टार्टेड देयर प्रोजेक्ट कासा ग्रैंड, दे रिसेंटली केम इन वाघोली। और सर प्राइस रेंज क्या रहेगा वाघोली में अगर इफ एनीवन वांट्स टू बाय फ्लैट? मुझे लगता है 60 to 80 के बीच में दे विल गेट अ गुड अपार्टमेंट इन वाघोली। और इन खराड़ी आप 80 से 80 भी नहीं, आप पकड़ लो एक 90 से 1.2 CR के आसपास 2 BHK। 1 CR से 1.20 जितना बानेर बालेवाड़ी ने उतना ही आपको उतना ही खराड़ी अभी बन गया है। हाँ बन गया है, उतना ही पकड़ो आप। बिकॉज ऑफ इओन आईटी पार्क वो सारी 90 से 1.20 के आसपास आप खराड़ी पकड़ लीजिए। करेक्ट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द 3 BHK फ्लैट्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द NRIs वांट्स टू बाय 3 BHK और 4 NRIs सब एक्सटेंड, जिनको भी अपना अपग्रेडेशन करना है, आइदर दे गो फॉर 3 or 4। Correct. It's not only about NRIs, everyone, those who are upgrading from their previous house, either investing or upgrading, तो ऐसा कुछ तभी हो दिखते हैं। Okay. So sir, which area you suggest to people कि ये एरिया में अगर आप अभी घर लोगे 3 BHK तो आपको 1.5 CR to 2 CR तक मिलेगा, प्रीमियम सोसाइटी, और आप कारपेट एरिया भी उसमें मेंशन करिए सर। मुझे लगता है देखिए बानेर बालेवाड़ी इज एवरग्रीन। आई ऑलवेज प्रमोट दैट लोकेशन। हाँ भले ही पीपल आर सो थोड़ा सा निगेटिव हो जाता है व्हेन इट कम्स टू कमेंट्स, बट लेट मी टेल यू दैट लोकेशन इज माय पर्सनल फेवरेट, बानेर बालेवाड़ी। ठीक है, 1.5 से 2 में मिलना थोड़ा टफ है आज के कंडीशन में। ठीक है, बिकॉज अभी प्रीमियम हाउसिंग वहाँ पे ज्यादा हो रहा है, तो 2 CR एंड अबव ही आपको 3 and 4 BHK मिलेगी। कुछ प्रोजेक्ट्स है जहाँ पे आपको अभी भी 1.5 से 2 CR में अपार्टमेंट्स मिल सकते हैं 3 BHK अराउंड 1100 कारपेट से 1150-1200 कारपेट तक के। ओके 1.5 to 2 के बीच में बोल रहा हूँ मैं। लेकिन बहुत कम सोसाइटी ऐसी बची है। मुझे लगता है कि अभी बिल्डर धीरे धीरे वो भी बंद कर देगा। ही विल बी कमिंग अप विद 1200 प्लस कारपेट इन 3 BHK ओनली, बिकॉज लोगों का डिमांड ही उस साइड में। एग्जैक्टली हाँ। और क्या हो रहा है ना, अभी बिल्डर लॉबी भी वैसी ही हो गई है कि एवरीवन इज मेकिंग 1200 प्लस कारपेट, क्लाइंट वही घूम रहा है। तो फिर दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट कि भाई मैं 1200 प्लस का ही बनाता हूँ। करेक्ट। प्रीमियम हाउसिंग को डिमांड है, बिगर कारपेट के लिए लोग पैसे देने को तैयार है। मैं आपको वही पूछ रहा हूँ सर। हाँ। मतलब जो आपने बोला ना कि बिगर कारपेट के लिए लोग पैसे देने के लिए तैयार है, तो अभी क्या होता है ना कि जो लोग है कि द पीपल हु हैव मनी लाइक 2-3 करोड़ का उनको फ्लैट लेना है, तो वो बोलते हैं कि मैं क्यों 1100 1200 1300 का लूँ फिर स्क्वायर मतलब कारपेट का, मुझे चाहिए 1500 से 2000 के बीच में चाहिए। तो ऐसा उनको कहाँ मिलेगा? बिल्कुल आपको बानेर बालेवाड़ी मिलेगा, को महाड़ोंगे में मिल जाएगा। वाकड़ में अभी तक वाकड़ में अभी नहीं है करंटली कोई इतने बड़े कारपेट्स वाले अपार्टमेंट नहीं है, बट स्टिल मुझे लगता है वाकड़ इज अ वेरी गुड लोकेशन कि आप भले अगर कारपेट अगर आप थोड़ा बहुत ये करो कॉम्प्रोमाइज, तो आपको 3 BHK 1200 के कारपेट 1200 का बहुत मिल सकता है। बहुत अच्छे बिल्डर दिखे, बहुत अच्छा बिल्डर बेचे भी है। 1200 टू आपको 1600 के बीच में आपको कारपेट वाले बहुत से मिल जाएंगे 3 and 4। ठीक है, बानेर बालेवाड़ी इसलिए कि वहां पे नहीं, लोगों का एक माइंडसेट ऐसा था जहाँ पे जिसको 3-4 लेना है ना, वो पैसे भी खर्च करने को तैयार है, उसको बड़ा कारपेट भी चाहिए, उसको लाइफस्टाइल भी चाहिए, एंड इट्स लाइक अ स्टेटस को। हाँ भाई मेरे को रहना तो मैं इसी एरिया में रहूंगा, दैट्स माई ड्रीम। ठीक है, बड़े कारपेट्स भी मिल जाएंगे, प्राइसिंग भी अच्छा मिल जाएगा, कम्युनिटी वाइब भी अच्छी मिल जाएगी, एमिनिटीज भी बहुत जोरदार रहेगी। करेक्ट। सो ये इसके अलावा ये तो हम तो पूरा वेस्ट में हो गया, तो मैं वेस्ट फोकस नहीं करना चाह रहा। साउथ में भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट है ऑन NIBM रोड, यहाँ पे लग्जरी हाउसिंग में आपको बहुत प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे और अच्छे डेवलपर्स के प्रोडक्ट है वहाँ पे। ओके हाँ, सो मैं जो बिलीव करता हूँ कि जो रिटायरमेंट प्लान कर रहा है, जिसको फ्लैशी चीजों से या फिर फैंसी चीजों से इतना अट्रैक्शन नहीं है, मेरे को बस रिटायरमेंट करना है, लेकिन आई वांट टू एंजॉय इट। मतलब मैं somebody who is in his 50s and he's planning कि नहीं भाई अगले 5 से 10 साल में I'll be planning to retire, और उसको ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को बहुत फ्लैशी चीज चाहिए, मेरे को हाई स्ट्रीट चाहिए, मेरे को ऐसा ही चाहिए। he can think about south also, पीसफुल लोकेशन है, रिजर्व फॉरेस्ट है, ग्रीनरी है। ठीक है, बहुत सही वाइब मेरे को लगा, बिकॉज मैं बहुत बार जाता हूँ पुणे एज अ रिटायरमेंट हब। साउथ पुणे के बारे में साउथ पुणे में आप वहाँ पे भी सोच, कौन से लोकेशंस आएंगे सर? लोगों को लाइक क्या है ना कि साउथ पुणे, सम पीपल फ्रॉम व्हिच आर नॉट फ्रॉम पुणे, दे विल नॉट अंडरस्टैंड कि कौन सा है साउथ पुणे। NIBM रोड ही बोलूंगा, बिकॉज वहाँ पे ही मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स लोकेटेड है। एक तो रिजर्व फॉरेस्ट भी है। ठीक है, और अगर प्रीमियम हाउसिंग की बात करूँ तो मैं सिर्फ NIBM रोड बात करता हूँ साउथ में। आई विल नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, दैट इज द बेस्ट लोकेशन। सभी आसपास बिल्डर्स के प्रोजेक्ट है, मुझे लोकेलिटी भी बहुत अच्छी लगी है।
ग्रीनरी बहुत है एंड आई फाउंड इट बिट पीसफुल। ठीक है, जिसको ज़्यादा फ्लैशी चीज़ नहीं चाहिए और सबसे अच्छी चीज़ है जिसको सेंटर की कनेक्टिविटी चाहिए वहाँ से इजीली सेंटर कनेक्ट कर पाएगा, ईस्ट कनेक्ट कर पाएगा। मैंने बहुत से देखा है कि डिफेंस के लोग उस साइड में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, बिकॉज देयर इज़ अ हॉस्पिटल, कैंप भी है और डिफेंस का हॉस्पिटल है जो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है, तो बहुत से लोग वो इन्वेस्ट करते हैं। और जो लोग रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं मुझे हमेशा पूछते हैं कि क्या अच्छा है, तो मैं बोलता हूँ यार आप पीसफुल वहाँ उस एरिया में जाइए, उस एरिया में जा सकते हो। बाउधन जा सकते हो, बाउधन इज ऑल्सो वेरी गुड, ग्रीन है, वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। आपको कारपेट भी बड़ा आज मिल जाएगा बिकॉज लॉट ऑफ न्यू डेवलपर्स, अभी न्यू डेवलपमेंट जो आ रही है डेवलपर्स की तरफ से, उसमें उन्होंने बड़े कारपेट बाउधन में भी लेके आए हैं। करेक्ट। मुंडवा इज ऑल्सो गुड लोकेशन फॉर पीपल जिनको थोड़ा फ्लैशी लाइफस्टाइल चाहिए, थोड़ा क्या कह सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वैसा वाइब वो इंजॉय करते हैं। एवरीथिंग इज नियर बाय। हाँ, मुंडवा केपी से कनेक्टेड है, क्राउड थोड़ा सा अपस्केल है, तो मुंडवा वो चूज कर सकते हैं, खराड़ी वो चूज कर सकते हैं, कल्याणी नगर वो देख सकते हैं उस साइड में। वही यहाँ पे बानेर बालेवाड़ी एवरग्रीन है जिसको लाइफस्टाइल इंफ्रास्ट्रक्चर सब चाहिए। बानेर बालेवाड़ी, इधर मुंडवा, खराड़ी, कल्याणी नगर, ये सब एरियाज, सब एरियाज में बहुत अच्छा डिमांड है। अभी सेंट्रल में बहुत डिमांड आ रहा है। सेंट्रल में अभी रिसेंटली बिरला एस्टेट्स का प्रोजेक्ट आया, सुपर्ब लोकेशन पे प्रोजेक्ट था। ओके। मुझे लगता है कि वो प्रोजेक्ट बहुत से लोगों से मिस हुआ है एंड आई वाज वेरी सरप्राइज। यार बोला यार ये प्रोजेक्ट मेरे पास अगर उस टाइम पे फंड रहता आई विल बी बाइंग इट। आई एम नॉट अपसेलिंग इट, पर बहुत अच्छी लोकेशन है। वॉकिंग डिस्टेंस पे मेट्रो, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका रेलवे स्टेशन। वेदर यू आर वर्किंग इन ईस्ट और वेस्ट, आपको सेम ही पड़ने वाला है, सेम जाएगा। सेंट्रल भी पास में, और मेट्रो से भी कहाँ पे भी जा सकते हो ना, आपको एयरपोर्ट पास में, आपको रेलवे स्टेशन पास में, आपको मेट्रो पास में। मैं बोला यार हाउ, मतलब तो मैं उस टाइम पे समझा एक लेसन, बोला मार्केटिंग इज द गेम। कुछ प्रोडक्ट्स का अभी जैसे कि बिरला मार्केटिंग नहीं हो पाता, नहीं मार्केटिंग बहुत जोरदार हुआ था, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ ना बहुत से इस्टेब्लिश प्लेयर मार्केट में थे जिसके कारण उस टाइम पे इतना ये नहीं हो पाया। लेकिन बहुत से लोगों ने मिस किया बिकॉज वो नहीं पहुंचा। कभी कभी क्या होता है ना सर कि बिल्डर को खुद ही अपनी यूएसपी पता नहीं होती है। हाँ, नहीं वो फर्स्ट टाइम पुणे में आए थे। हाँ। लेकिन सुपर प्रोडक्ट, मेरे को ऐसा लगता है कि वो बहुत से मेरे क्लाइंट्स की मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी। जब भी मैं उनको समझाता था भाई ये लो, अभी सोल्ड आउट है सर या अभी देयर आर सम विंग्स कमिंग? नहीं अभी विंग्स बहुत आने वाली है उसमें। ओके, सो यू कैन कॉल अस। हाँ, फिर डिटेल्स या डेफिनेटली ठीक है, वी यू द बेस्ट डील यू। हाँ, तो अभी तो उन्होंने बस वो जो टॉर्स लॉन्च किए थे उसमें सब सोल्ड आउट है, लेकिन अभी बहुत टॉर उसमें आने वाले हैं। और वो ऐसे लोकेशन पे है ना जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस है रिवर का। ओके, ठीक है, मूला और मूथा जहाँ पे मिली, हाँ, उसके पास वो प्रोजेक्ट है। ओह, ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पुण्य नगरी कहा जाता था उस टाइम में। राइट। हाँ, सो इसलिए उसको बिरला पुण्य का नाम दिया था। बट मेरे को प्रोडक्ट एब्सोल्युटली अमेजिंग, मतलब दैट इज द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लॉट ऑफ पीपल आर मिसिंग, दैट्स व्हाट आई फील। सो वो एक अच्छा एरिया है संगमवाड़ी के आसपास। बानर बालेवाड़ी आपको बताया, खराड़ी बताया मैंने। यहाँ पे प्रीमियम हाउसिंग वो ले सकते हैं, बाउधन में ले सकते हैं, NIBM पे ले सकते हैं। दीज आर द एरियाज जहाँ पे इनको लग्जरी लेना है। हाँ, ये हाँ, इसके अलावा अगर आपको चूज ही करना है वाकड़, हिंजेवाड़ी और महालुंगे आप चूज कर सकते हो बिकॉज वहाँ पे टाउनशिप्स मिल जाएगी आपको। और हिंजेवाड़ी और महालुंगे में आपको अच्छे टाउनशिप्स मिल जाएंगे, प्रॉपर वेल इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको अगले नेक्स्ट 10 ईयर्स में। जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हैं या फिर रेंटल भी चाहते हैं। परफेक्ट। आई थिंक अभी तक किसी ने इतना परफेक्टली नहीं समझा होगा इंटरनेट पे कि कहाँ पे लोग खरीद सकते हैं। अगर जिनका बजट 1.5 CR के ऊपर है वो लोग इस चीज के बारे में सोच सकते हैं। बिल्कुल सोच सकते हैं। करेक्ट। सर, अभी बहुत लोगों का सपना आता है कि मेरा एक बंगलो चाहिए पुणे में, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ कि लैंड कौन लेगा, फिर ये सारी चीजें। बट कुछ बिल्डर्स ऐसे भी होते हैं कि जो एक गेटेड सोसाइटी बनाते हैं, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे विलास वो बनाते हैं जो हम बाय कर सकते हैं। तो सर आप क्या सजेस्ट करोगे, ऐसे कुछ है विलास जो हम ले सकते हैं अभी? बिल्कुल है। अभी मैं प्रोजेक्ट्स तो रिवील नहीं करूंगा बहुत। हाँ, डेफिनेटली। ठीक है, यस। बट देयर आर ब्यूटीफुल गेटेड कम्युनिटीज इन पुणे जो देखिए आपको पुणे के इनसाइड नहीं मिलेंगी। मुझे यही जगह ही कम है ना सर। मुझे एक ही बात बहुत गलत लगती है, जो क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं पुणे के अंदर चाहिए विला। हाँ, इट्स नॉट पॉसिबल ही नहीं अभी, डेफिनेटली। कैसा होगा? और आपको मिल भी गया ना, यू विल ऑलवेज फील सफोकेटेड इन अ विला। पूरे आजू बाजू आपका हाई राइज डेवलपमेंट रहेगा,
कहाँ रहोगे, बाजू में देखोगे तो बड़ी बिल्डिंग है, नो प्राइवेसी ना। और मैं कोई इसको भी ज्यादा प्रमोट नहीं करता हूँ जहाँ पे अगर कोई टाउनशिप है जिसमें मिक्स डेवलपमेंट और उसमें भी विला आ रहे हैं, अरे विला का फील विला जैसा होना चाहिए, कंप्लीट हॉरिजॉन्टल लिविंग। एग्जैक्टली। मतलब अगर मैं घर के बाहर देखो तो मेरे को सिर्फ विलास दिखे, मैं घर के छत के ऊपर जाऊँ तो मेरे को आजू बाजू पूरी ग्रीनरी दिखे, उसको कहते हैं विला वाला फील। ऐसी सोसाइटीज है सर? है बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। हॉरिजॉन्टल लिविंग के लिए आपको आउटस्कर्ट ही चूज करना पड़ेगा और आउटस्कर्ट में बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे इज द बेस्ट लोकेशन मेरे को, डेफिनेटली यस यस। मेरे लिए पर्सनली दैट इज द बेस्ट लोकेशन। आई विल टेल यू क्यों। एक तो नहीं सह्याद्री हिल का व्यू है, एब्सोल्यूट ग्रीनरी है, मुंबई के लिए भी इजी कनेक्टिविटी है। अभी बहुत से लोग बोलते हैं यार मुझे एयरपोर्ट की पुणे की कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी वहाँ से, लेकिन मैं बोलता हूँ भाई आप वहाँ से हार्डली 90 मिनट्स में पहुंच जाओगे नए उल्लू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। एग्जैक्टली। व्हाट डू यू वांट। और जो जिनका आज वर्क फ्रॉम होम है या फिर जो अगले 5-10 साल में रिटायरमेंट देखना चाहते हैं, किसका कंसल्टिंग बिजनेस है, कोई स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है, दे वांट सच प्रोडक्ट्स। मेरे पास मैक्सिमम ये लोग हैं, ये वही क्लाइंट है। बस मुझे रिटायरमेंट अभी जीना है, मेरे को पीसफुल जीना है, या फिर कोई है जिसको अपना जगह अपना मकान ये वाला कॉन्सेप्ट पसंद है, राइट। उनको ये कम्युनिटी बहुत पसंद आती है। और जो वर्क फ्रॉम होम वाले ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मुझे इसमें बहुत से लोग दिखे, डिफेंस वाले बहुत लोग दिखे, उनको ये बहुत प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं एंड दे आर लाइक कि यार क्या दिखा दिया निखिल भाई, खत्म। एग्जैक्टली। तो ये प्रोडक्ट पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पे बहुत से ऐसे बहुत अच्छे है सर ऐसे सोसाइटीज। और यस, और उन प्रोजेक्ट से अगर आप लोनावाला जाओगे तो वहाँ पे हमारा एक विला भी है जहाँ पे कभी आपको जाना है तो आप जाके रह भी सकते हो, रेंट आउट कर सकते हो उस चीज को। इज इट? यस यस, एलिफेंट हाउस लोनावाला अगर सर्च करेंगे लोग, इट्स अ लग्जरी विला। इंटरेस्टिंग। मैं यही बोल रहा था अभी, बहुत से लोग बोलते मुझे कैफेज वैफेज जाना है वहां से। You 25 minutes में you can reach Lonavala. I recently went to Fiori Cafe. क्या ब्यूटीफुल कैफे है। ब्यूटीफुल है सर। मुझे उससे अच्छी जन्नत नहीं है आज, लोनावाला जैसी जगह नहीं है। 15 से 20 मिनट में आप प्रोजेक्ट से पहुंच पाते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप पुणे से लोनावाला जाते हो तो आपको कोई भी घाट नहीं लगेगा। अगर आप मुंबई से पुणे आते हो तो लोनावाला आते हो तो आपको घाट लगता है, ट्रैफिक लगती है, बट आप अगर पुणे से लोनावाला जा रहे हो तो आपको कोई भी घाट नहीं लगेगा। और जो सोसाइटीज के बारे में सर बात कर रहे हैं, वहां से तो 25 मिनट में आप लोनावाला पहुंचते हो। एवरी वीकेंड यू कैन स्पेंड देयर। आप मतलब मैं जो प्रोजेक्ट्स बता रहा हूँ, they will give you Lonavala like feel only. Just to have a weekend getaway, आप लोनावाला जाइए, you enjoy in a cafe, you enjoy a restaurant, come back without traffic। हाँ, एक्सप्रेसवे है सर। वैसे ही आप ऑलरेडी जो विलास के प्रोजेक्ट में बता रहा हूँ इनमें ऑलरेडी आपको रिसोर्ट लिविंग है। एग्जैक्टली। आपको सिर्फ जाना है कि चलो भाई यार अभी इस इन्वायरमेंट से थोड़ा बाहर निकलते, चलो घूम के आते हैं। करेक्ट। यू कैन हैव अ कैफेज एंड एवरीथिंग। और जिस तरह से पुणे का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है ना, एवरी अपकमिंग लोकेलिटी विल बी हैविंग देयर ओन स्टारबक्स, मैकडी। मुझे नहीं लगता ये सब चीजें कोई बड़ी बात है। 4-5 साल में ही मतलब सब जगह हो जाएगा सर ये, डेफिनेटली। जैसा आई नेवर थॉट कि वाकड़ में स्टारबक्स इतना जल्दी आएगा। कब से हो गया है? हो गया इतने फास्ट। तो ये लोग रैपिड इनका एक्सपेंशन चल रहा है, सभी अच्छे अच्छे ब्रांड्स। सर मतलब यूएसपी ऑफ वाकड़ इज की हिंजोड़े आईटी पार्क इज वेरी क्लोज टू वाकड़। वेरी क्लोज टू द रेसिडेंशियल पार्ट इज ओनली वाकड़ ना आपकी। अगर हम हिंजोड़े फेज 1-2 की अगर बात करें तो सबसे पास में वाकड़ आता है। नहीं, वाकड़ जैसा तो लोकेशन नहीं है। मुझे लगता है दैट इज द सेंटर। मुझे 2 लोकेशन पुणे वेस्ट में जो, मतलब अगर हम पीसीएमसी की बात करें, मुकई चौक और अपना भूमकार चौक, दे आर दी सेंट्रल लोकेलिटी। मतलब इनके आसपास जो भी लोकेशन है, दे आर वेरी गुड इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट्स इन पीसीएमसी। राइट। एक मैंने पॉडकास्ट किया था सर गणेश सर के साथ, एंड इट वाज इन मराठी, एंड बहुत लोगों ने बोला कि अभी आपने मुकाई चौक की बात की, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वी विल आल्सो शेयर दिस रील फ्रॉम दिस पॉडकास्ट, बिकॉज उस रील को व्यूज बहुत आए, बट लोगों ने गालियां भी दी कि क्या मुकाई चौक एकदा येऊन बघा, ट्रॅफिक बघा तुम्ही एकदा, असं तसं नाही का, क्या सोल्यूशन? कचरा डेपो येतोय बोलत होते लोग, नहीं का कचरा डेपो आ रहा है वहां पे, ऐसे बोल रहे थे। बट लोगों को पता नहीं कि ये चीज हटती है। बिल्डर्स आर इन्वेस्टिंग देयर करोड़्स ऑफ मनी देयर, तो वो क्यों आने देंगे इन चीजों को? वो होगा टाइम, जैसे जैसे टाइम जाएगा वो चीजें जाएगी। मुझे ऐसा लगता है, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी डेवलपमेंट प्लान होता है, कुछ कुछ चीजें होगी, बोलता वो कचरा डिपो का आप जो भी बोल रहे हो होगी, लेकिन दीज आर द लोकेशन जहां से आप इजीली जगह पे कनेक्ट कर पाते हो। सर मुकाई चौक के बारे में कुछ बताइए, और भूमकर चौक, दोनों के बारे में। पहले मुकाई चौक, बाद में भूमकर चौक। सर मुकाई चौक तो सबसे पहले तो आपको पुनावले, रावेत, आपका देहू रोड,
ठीक है, आपको एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करना है, आपको तलेगांव को कनेक्ट करना है, दैट इज द पॉइंट। बेस्ट। तो मैं उसको बोलता हूँ मुंबई के लोगों के लिए गेटवे टू पुणे, और पुणे से जाने वालों के लिए वाकड़ भूमकर चौक के आसपास के लोकेशन गेटवे टू मुंबई, यहाँ से। ऐसी वो 2 लोकेशन है। बिकॉज सबसे पहले कोई भी कैब्स आप देखोगे वो मुकई चौक के पास ये करेगी, ठीक है। जो भी लोग एंटर करते सबसे पहले वही लोकेशन है जहाँ से आप पुणे के पास एंटर करते हो, बरोबर। सो दैट्स द पावर ऑफ मुकई चौक। आपको रावेत जाना है, पुनावले जाना है, क्योले जाना है, देव रोड जाना है, आपको BRTS कनेक्ट करना है, यू कैन इजीली कनेक्ट फ्रॉम दैट लोकेशन। सो दैट्स द पावर ऑफ दैट लोकेशन। बहुत इजीली आप BRTS से आप ऑन पे बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हो। राइट। आपको PCMC के अंदर जाना है, वहां से बहुत इजीली कनेक्ट कर। एंड द रेट्स आर बहुत कम है अभी, रेट सर वहाँ रेट्स भी कम एज कम्पेयर टू बानेर वाले हाउसिंग में। तो वही लोकेशन है, इसके आसपास के 4 से 5 लोकेशन जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और भूमकर चौक इज द एवरग्रीन, वो कब से जाना माना ही लोकेशन रहा है। करेक्ट, पहले से है भूमकर चौक। आपको सबसे पहले तो सबसे अच्छी चीज वाकड़ की है कि इट्स अ कनेक्ट बिटवीन PCMC एंड PMC। आप देखिए मूलामुथा रिवर से इस साइड का अपना वाकड़ हो गया, उस साइड बानेर वालेवाड़ी, PCMC PMC। करेक्ट। तो अभी सबसे अच्छी चीज क्या है ना, आपको वाकड़ से भूमकर चौक से राइट जाओगे, आप हिंजावाड़ी कनेक्ट कर लोगे, ताथौड़ी कनेक्ट कर लोगे, ठीक है। वही आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो पुनावले कनेक्ट कर लोगे, राइट। तो दैट्स द ब्यूटी। और वही लेफ्ट साइड में आप अंदर अगर जाओगे तो आप पिंपरे सौदागर से लेके पिंपले नीलक से लेके सभी लोकेशन पे कनेक्ट कर सकते हो। एग्जैक्टली। स्ट्रेट जाओगे हाईवे से तो आप अपना बानेर बालेवाड़ी के लिए कनेक्ट कर सकते हो, हिंजवाड़ी महालुंगे के लिए कनेक्ट कर सकते हो। तो बहुत ही लोकेशन का उसका ब्यूटी बहुत अलग है। करेक्ट। फिनिक्स मॉल आ गया है, Right. यार पूरा रिसर्च करके आया होगा ना। फिनिक्स मॉल हर कोई गाली देता है, ठीक है, हर कोई गाली ये देता है कि बाबा अरे ट्रैफिक बहुत होगा, ट्रैफिक होते हैं आप फिनिक्स। यार लेकिन भाई उन्होंने भी सोचा होगा ना क्यों लाना है यहाँ पे, व्हाई दैट इज द लोकेशन, उसके पीछे पूरा रिसर्च हुआ होगा। इतना प्राइम एरिया बन गया सर, इतना प्राइम एरिया बन गया। उस रोड से भी अगर हम जाते हैं मतलब कि ब्यूटीफुल एरिया। मैं बोलता हूँ, मैं मानता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट एट पार, बहुत ट्रैफिक हो रहा है, बट विद टाइम रोड वाइडनिंग के साथ मुझे लगता है बहुत सी चीजें हो जाएगी। सो सर थैंक यू सो मच, आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी। ये वीडियो महाराष्ट्र से, पूरे भारत से या पूरे वर्ल्ड से जो कोई देख रहा होगा उनको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिला होगा। जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था कि जिनको एक प्रीमियम होम लेना है, प्रीमियम घर में रहना है, फ्लैट लेना है, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। अगर आपको भी घर लेना है तो डिस्क्रिप्शन में निखिल सर का नंबर भी मैंने दिया है, मेरा भी नंबर दिया है, आप दोनों में से किसी को भी कॉल कर सकते हो और सबसे अच्छा घर आपको पुणे में हम दोनों ही दिला सकते हैं। बिल्कुल 100%। थैंक यू।